मंजूर है, ढंग से उड़ा नहीं बोला। हाँ पूरा हाथ ऊंचा करो, यूं खींचो, यूं खींचो। ये कमर कमर ढंग से कर खींची नहीं। देखो मैं एक तरीका बताऊं, यूं बिल्कुल बैठ के और ऐसा ऊंचा हाथ करो। देखो यूं करो, हाथ करके देखो एक बार ढंग से। अभी तुम्हारी कमर दर्द ठीक करूं, सबकी जो कमर खराब रहे नहीं, देखो यूं करो हाथ। अब एक काम करो, बैठे बैठे अपना ऊपर खींचो, अतरो। हाँ अब छोड़ जो मत, हैं यहीं टिक जाओ। अब और ऊपर खींचो, कहीं छोड़े नहीं, छोड़ वालों नहीं। अच्छा देखो बात सुनो, आपको तमाम मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आप चले जाएं और जाने के बाद बीमार सबकी कमर में दर्द रहेंगे, बताओ हमारे यहाँ। और आपकी कमर में दर्द इसलिए होता, माता बहनों भाइयों, आज से एक संकल्प लेके जाना। राम जी की भक्ति क्या है, जब भी पानी की बाल्टी उठानी हो तमें तो हंसी आएगी दादा, काम ताले बजाओ उनके लिए। तुम्हारी तो जब तक कोई चाय बना के नहीं देता तब तक नींद नहीं खुले। गलत नहीं बोल रहे, अभी काम करे तो याद रखना, जब भी कभी भारी पानी की बाल्टी उठानी पड़े, सामान उठाने पड़े, सिल्ला लोड़ी उठानी पड़े, तो एक बार जोर से सांस भरो, उसके बाद बाल्टी उठाना। अगर आप बिना सांस भरे कम में आपने बाल्टी उठा दी तो एक कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मुझको भी स्लिप डिस्क हो गई थी। ये माननीय सर आप बोल रहे दौड़ता तो मैं किसी ज़माने में था, स्लिप डिस्क के कारण साइटिका के कारण मैं बिल्कुल आड़ा हो गया था। प्लेन में मेरे को ऐसे पटक के ले गए थे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे पड़े नहीं रहना है। मैंने भी अपने आप को ऐसा ऊपर खींचना चालू किया, तानना चालू किया, ठीक हो गया। तुम भी ठीक हो जाओ, ताले बजाओ ढंग से। तुम भी ठीक होना चाहो कि नहीं चाहो? ठीक होना मत चाहो, गलती मत हो। बोलो बीमार पड़ने के बाद ठीक होना अच्छी चीज़ है कि बीमार ना पड़े अच्छी चीज़ है? तो एक संकल्प और लेना, सुबह सुबह उठ के बिना मुंह धोए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अधिकतर भाइयों को है कि नहीं है, एक संकल्प लेना, सुबह सुबह उठ के बिना मुंह धोए 2-3 ग्लास हल्का सा कुनकुना पानी पीना। एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि एसिड को ख़त्म करता क्षार, और क्षार सुबह सुबह मुंह में जमता है, ये अंदर चला जाएगा। अगली बार मैं आऊँगा तो आपसे इस तरह से बहुत सारी बातें करूँगा कि पैर ठीक कैसे होंगे, हाथ ठीक कैसा होगा, घुटना ठीक कैसा होगा। ये जितना हमारा भाई है, एक संकल्प लो, अपने छोटे छोटे की आदत डाल दो कि बेटा कभी भी पानी पीना हो तो कभी भी खड़े होकर मत पीना। बूढ़ी जितनी माँ साहब है ये सब बोले कि बेटा खड़े होकर पानी मत पीना, पूछो आप, ये जितनी बूढ़ी माँ साहब इस सब बतावे। लेकिन हमारे यहाँ समस्या है कि जब माँ साहब के घर में नई बहू आए तो माँ साहब जेब से चाबी निकाले, ए बहू ये चाबी धर, यहाँ थारा ससुर जी का कागज धरिया है और यहाँ ये धरिया है, यहाँ सुन्ना की रकम रखी है, सासू जी चाबी तो दे रही है, शेयर मार्केट का कागज दिखा रही है, मकान का और दुकान की रजिस्ट्री दिखा रही है। लेकिन सासू जी ये नहीं कह रही कि बेटा मुझे ज़्यादा नहीं, घर में आई थी तो मोहल्ला पड़ोस की बेरान ने मिलकर रात की जगह में ये गीत गाया था, ये 4 गीत भी सीख ले। सुगी अब कूटो माथा सासू जी, ये संजय होली तुम्हें याद है? याद है? कतरा लोगों ने याद, बताओ जरा हैं? चलो ढंग से एक बार गाओ। संजय भाई को सासरो सागर गाड़ियन में, हम भी गाओ नहीं। संजय भाई को सासरो सागर में पदम पधार्या गाड़ियन में, कि छोटी सी गाड़ी गोड़कती जाए में बेटी संजय भाई जाए। संजय भाई तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारी माँ मारेगी कूटेगी, दिल्ली पे ददाई के चांद गयो गुजरात, और हिरन के बड़ बड़ दांत, के छोरा छोरी डर पेगा डर पेगा डर पेगा डर पेगा। ये बहुत सारे गीत हैं, इन पर रिसर्च करने की इच्छा है। मैं तो चाहूँगा, अच्छा मजो आ रही हो कि नहीं आ रही हो हैं? अच्छा चलने दूँ? एक बात सुनो, हमारे तो कहीं दिक्कत नहीं, तुम 4 बजे तक चलाओ तो हमारी कोई दिक्कत हो वाली। तुमने आज तक नहीं सुनी हो एक सड़क को पेट्रोल खत्म हो गयो? कभी सड़क को पेट्रोल खत्म हो गई? पेट्रोल गाड़ी को खत्म हो, और तुम्हें पानी नहीं पी, वो तुम्हारे मुँह भी नहीं पी रही हूँ। तालियां बजाओ जोरदार, कोई के प्यास लग रही। जितना कमजोर अपने आप को बनाओगे उतना कमजोर हो जाओगे। ये हम अपने बच्चों के दुश्मन खुद हैं। उनको भूख लगे उसके पहले रोटी ठूस दो मुंह में। अरे आउट गोइंग सही हो गई तो इनकमिंग अपने आप सही हो जाएगी। जब पसीनो हीट ही नहीं हो तो पानी कहीं पिएगा रे? वो साहब मारो पेट साफ नहीं होते ने खायो कहीं हमारा बाप, खाली कसम क्या हो रहा कहीं खायो। अच्छा गलत तो नहीं बोल रहे हो? तालियां बजाओ जोरदार आउट गोइंग का नाम पे। अच्छा देखो लोग बाहर से बोले बाबा ये तुम कैसी भक्ति सिखाओ। दादा अपनी भक्ति ऐसी है, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा जी भारत माता की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? तो मैं एक बात कहता हूँ, तिरंगा झंडा लहराना भारत भक्ति नहीं है। बड़े बड़े स्पीकर लगाकर बच्चों के कान फोड़ना भारत भक्ति नहीं है। तो सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति है हम में से कोई भी आदमी बीमार ना पड़े, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है।
तो याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ता गाली खाते हैं, जब घर से कार्यकर्ता निकलता गाली खाता है, लेकिन जब समाज में आता है तो लोग बोलते हैं यार 2-3 खूब जोरदार काम कर रहे हैं, छोराओं ताली बजा रहा हूँ उनके लिए, केवे कि नहीं केवे। अगर घर पे गाली नहीं खाएंगे, समझो राम को हम राम क्यों कहते हैं, श्री राम का नाम जो मंगल भवन अमंगलहारी है, जिसकी जीवन गाथा पर सारी दुनिया बलिहारी है, अगर ना वन में जाते तो केवल राजा रह जाते, वो आदि पुरुष की भांति क्या घर घर में पूजे जाते हो। राम जी अगर जंगल नहीं जानते, कोई राम नाम कर तो कहीं, कोई जय दशरथ जी की करे कहीं, कोई जय जनक जी की करे कहीं, राम जी की क्यों करते हैं, क्योंकि दशरथ जी ने अपने खावा पिया में, छोरछोरी पैदा करवा में, डरवा में जिंदगी निकाल दी। जंगल गए क्या, मंगल मनाया क्या। तो देखो सबकी इच्छा है कि नहीं जीवन में आनंद आए, बोलो हाँ या ना। पर याद रखना, आनंद आगो पर महाराज छोरा है तो नहीं भेजूंगा, और कहीं को छोरो आके भापड़ो फरस बिछागो, क्यों रे मजा क्या कहीं कर रहे हो तो समिति में फरस बिछा रहे हो, तो मैं जूते उठा रहे हो। तो मेरे साथ कल मित्र आए, कुछ एक ईमानदारी से बताओ, ये जितनी नई बहनें हैं, मेरी इच्छा है अगली बार जितनी माताएं बहनें आए उनके भी जूते चप्पल की हम व्यवस्था करें। तो कितनी बहनें तैयार है कि हम ये जूते चप्पल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। तैयार हो अशोक, सबका नाम नोट कर ले तो फटाक से, बाद में पलट नहीं जा, फोटो खींच जल्दी, फोटो खींच। जोरदार तालियां बजाओ यार, और कहीं भक्ति है। दीदी अपनी कथा हंसी है। बहन जी भी बहुत साथ रही हैं, और मैं तो वास्तव में चाहता हूँ कि अब तो मेरी इच्छा है जैसे बहन जी हैं हमारे विवेकानंद जी, एक बार जोरदार तालियां जिनने पिछली बार कथा करी, महाराज जी एक बार खड़े हो जाओ यार, दर्शन दे दो। मैं वास्तव में इन सब संत पुरुषों के चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होती है। और लोग पूछते बाबा जी इनके पीछे क्यों लगे हो, तो मैं चाहता हूँ भैया, एक बाप भी मकान बनाता किसी को देके जाता कि नहीं जाता है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हमने भारत माता की भक्ति की आराधना की, हम भी किसी को देके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो हाँ या ना जोरदार तरीके से। तो तमाम वो दिव्या जी बैठी हुई है, बहन जी बैठी, जोरदार तालियां तमाम कलाकारों के नाम पे। आगे बढ़ के हम तो कितने दिन गीत गाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें। याद रखना ये समिति है, ये समिति है, उत्सव चल रहा है, लेकिन उत्सव को चलाने वाले हरिओम तत्सत जी महाराज नहीं है। एक बार जोर से बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। और साथ में अपने श्यामा दत्ता को भी याद करोगे कि नहीं करोगे, नारायण तो मालूम नहीं कहाँ का श्यामा दत्ता। एक बार जोरदार ताली बजाओ, खाली 3 ठेला था और पूरा में रहता था, और यहाँ जूते चप्पल की जिम्मेदारी सबसे पहले श्यामा दत्ता किसी के भी जूते लेते थे, और साथ में राम। अरे तालियां बजाओ उसके नाम पे, शायद आपने देखा नहीं। और ये राजगढ़ क्या है।